इस वीडियो में हम गंगा नदी की यात्रा हम देखते हैं। एक बार की बात है कि हिमालय की गोद में बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक ठंडी सी जगह थी जिसको नाम कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। तो वहीं से एक सुंदर सी नदी निकलती है, उसका नाम था भागीरथी। वो अपने पापा राजा भागीरथ की तपस्या का फल थी। तो भागीरथी निकलती है यहाँ पर गंगोत्री से। तो गंगोत्री से पहला पड़ाव इसका होता है देवप्रयाग, जहाँ पर गंगा देवप्रयाग बन जाती है। भागीरथी पहाड़ों से उतरती हुई उत्तरकाशी पहुँची, फिर देवप्रयाग यहाँ पर पहुँचती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक और नदी से होती है जिसका नाम था अलकनंदा, जो बद्रीनाथ की तरफ से आ रही थी। तो दोनों बहनें मिलकर के बोली कि अब हम मिलकर के गंगा कहलाएंगे। तो यहीं से गंगा नदी की असली यात्रा शुरू होती है। तो आपने देखा कि पहले भागीरथी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही थी, फिर उसके बाद में अलकनंदा इसमें मिल जाती है जो कि बद्रीनाथ की तरफ से आ रही थी। दोनों मिलकर के गंगा नदी का निर्माण यहाँ पर करती हैं। अब आता है गंगा नदी का दूसरा पड़ाव। दूसरा पड़ाव में ये ऋषिकेश और हरिद्वार से गुजरती है। गंगा आगे बढ़ी और पहाड़ों से नीचे मैदानों की ओर चली। वो ऋषिकेश और फिर हरिद्वार यहाँ पर पहुँचती है, जहाँ लाखों लोग स्नान करने आते हैं। हरिद्वार में गंगा ने कहा कि अब मैं मैदानों की ओर निकल रही हूँ। तो हरिद्वार के बाद में दोबारा से गंगा नदी है मैदानों की तरफ निकल जाती है। तीसरा पड़ाव यहाँ पर आ जाता है उत्तर प्रदेश की यात्रा का। अब गंगा बहती हुई बिजनौर, कानपुर, फतेहपुर होती हुई प्रयागराज यानी इलाहाबाद पहुंचती है। यहाँ उसे अपनी बड़ी सहेली यमुना नदी मिलती है और गुप्त रूप से सरस्वती भी यहाँ पर मिलती है, और तीनों मिलकर के यहाँ पर इलाहाबाद में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। फिर गंगा आगे बढ़ती है, वाराणसी, काशी पहुँचती है, जहाँ लोग उसे माँ गंगा कहकर के पूछते हैं काशी में। वहाँ से फिर मिर्जापुर, गाजीपुर होते हुए बिहार में वो दाखिल हो जाती है। चौथा पड़ाव में बिहार की यात्रा करती है गंगा। बिहार में गंगा बहुत खुश थी क्योंकि वहाँ उसकी कई नई सखियाँ मिली, जैसे उसकी जो सहायक नदियाँ हैं बिहार में, गंडक, कोसी, घाघरा, पुनपुन, सबने मिलकर के एक बड़ा परिवार यहाँ पर बना लिया। वो बक्सर, पटना, भागलपुर और राजमहल होती हुई आगे बढ़ती है। पांचवा पड़ाव आ जाता है झारखंड। यह गंगा साहिबगंज के पास से गुजरती हुई, थोड़ा शांत है लेकिन बहुत खूबसूरत इलाका था यहाँ पर। फिर छठा पड़ाव गंगा का आ जाता है पश्चिमी बंगाल। यहाँ पहुँचकर गंगा ने कहा कि अब मैं दो भागों में बढ़ जाऊँगी। एक धारा है वो पद्मा नदी बनकर के बांग्लादेश में चली गई, और दूसरी धारा है वो हुगली नदी बनकर के कोलकाता की ओर बहने लगी। तो गंगा है यहाँ पर दो पार्ट में बढ़ जाती है पश्चिम बंगाल में। एक तो अर्बन डेल्टा में पहुँच जाती है, जहाँ हर जगह हरियाली और नदियों का जाल था। वहाँ से गंगा ने बंगाल की खाड़ी में समा करके कहा कि अब मेरी यात्रा पूरी हुई, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तो गंगा है फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कहानी की ट्रिक हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए। देव ऋषि हरि बीज कान फतेह प्रयाग वाराणसी, देव ऋषि हरि विजय कान फतेह प्रयाग वाराणसी, गाजी बक्सर पटना भागलपुर से होकर कोलकाता सागर में मिली। तो देव ऋषि हरि विज कान फतेह प्रयाग वाराणसी, गाजी बक्सर पटना भागलपुर से होकर कोलकाता सागर में मिली। तो इस पंक्ति से याद रह जाएगा। देवप्रयाग से होती हुई ऋषिकेश जाती है, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से बिजनौर, बिजनौर से कानपुर, कानपुर से फतेहपुर, फतेहपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी, वाराणसी से गाजीपुर, गाजीपुर से बक्सर, बक्सर से पटना, पटना से भागलपुर, भागलपुर से कोलकाता, और फिर गंगा नदी सागर में मिल जाती है।